नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, दिमाग में क्वेश्चन आना बहुत ही लाज़मी है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं बच्चों के दिमाग में आए हैं, जिन्होंने हमसे पूछा है कमेंट्स करके। तो एक-एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक-एक का आंसर जानेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप भी ध्यान से सुनिए, आपके भी दिमाग में इसी तरीके के क्वेश्चन आते होंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या जो हमारी करंट होती है, वह केवल मैग्नेट और केवल कॉपर के वायर से ही जनरेट हो सकती है? क्योंकि जितने भी हम लोग जनरेटर देखते हैं, जितने भी मोटर देखते हैं, सब में यही चीज़ें लगी होती हैं। तो क्या इसी से हमारा करंट जनरेट होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका सीधा-सीधा आंसर है नहीं। अब किस तरीके से समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा मैग्नेट है और कॉपर की वायर है, तो इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? करंट तो बहुत तरीकों से जनरेट हो सकती है, अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसको यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, मैग्नेट जो होता है, हमें करंट के लिए चाहिए क्या? इसको समझिए पहले। हमें करंट के लिए चाहिए क्या? हमें करंट के लिए चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मोशन, है ना? फिर हमारी करंट जनरेट होती है। आपने देखा होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारा जो एक लेफ्ट हैंड का रूल होता है, ठीक है? ये लेफ्ट हैंड है हमारा, इसका रूल होता है। इसमें क्या होता है, इधर हमारा फोर्स होता है, ठीक है? इधर आपको दिख रहा होगा। और इधर हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इधर होता है हमारा करंट होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमको क्या-क्या चाहिए? हमको चाहिए, देखिए, 3 चीज़ें हैं। अब अगर इसमें हमको एक निकालना है तो 2 चीज़ें तो पता होनी चाहिए। यानी कि हमको अगर करंट निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और क्या चाहिए? फ़ोर्स चाहिए। अब बात आती है कि हम यहाँ पर मैग्नेट का यूज़ क्यों करते हैं और कॉपर का यूज़ क्यों करते हैं? तो देखिए, मैग्नेट का यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है, जो आपने देखा होगा ब्लैक कलर्स के, छोटे बचपन में देखा होगा, अब भी देखते हैं, स्पीकर वगैरह में लगा होता है। तो वो क्या होता है, उसमें परमानेंट एक फ़ील्ड बन जाती है, मतलब बनी होती है। इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो उसमें फ़ील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे बनी होती है। अगर उस फ़ील्ड के अंदर पे अगर आप कोई आयरन का टुकड़ा यानी कि लोहे का टुकड़ा रखते हैं, तो उसको खींचता है अपनी तरफ, है ना? और जो हमको वो दिखती नहीं है फ़ील्ड्स, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, वो हमको दिखती नहीं है। ठीक है, पहली बात हो गई। यानी कि मैग्नेट का यूज़ हम लोग इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को पा सकें, है ना? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करने के लिए हमारा एक सोर्स है एज़ अ मैग्नेट। अब मैग्नेट के जगह हम लोग और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब, मान लीजिए जैसे हमने कोई बार लिया, यहाँ पर मान लीजिए पेंसिल है, ये बार लिया, इस पे हमने क्या किया, एक वायर कोई भी, अब देखिए कॉपर की बात नहीं, कॉपर का यूज़ भी क्यों करते हैं उसको भी समझ लीजिए पहले। कॉपर का यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि वह बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है और उसकी प्रॉपर्टी बहुत ही ठीक होती है। बाकी एज़ जो हमारे और भी कंडक्टर हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम की भी कॉइल होती है, एल्युमिनियम की भी वाइंडिंग की जाती है, लेकिन वो आपको देखने से लगती है कि वो कॉपर की है क्योंकि वो पेंट किया जाता है ना, व्हाइट पीला-पीला, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने ऐसे इसको कॉइल कर दिया और इसका एक वायर इधर से निकला, एक वायर इधर से निकला और दोनों में हमने क्या कर दिया, करंट दे दिया। अब जब दोनों में करंट दे देंगे तो ये जो बार है हमारा, जो ये बार का मतलब, ये कोई भी कंडक्टर हो सकता है, ठीक है? लोहे का हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक चुंबक के जैसा वर्क करने लगेगा, एक चुंबक के जैसा। इसमें भी पोल बन जाएगा, एक नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा। तो हम लोग मैग्नेट का यूज़ नहीं करते हैं हमेशा, वहाँ पर हम मैग्नेट का यूज़ इस वजह से करते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त कर सकें। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से ही बनेगी, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट से बने, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट से बने, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। कॉपर वाला भी हो गया कि हम लोग कॉपर का यूज़ ही क्यों करते हैं। हम लोहे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है कि वो उतना इफ़िशिएंट नहीं बन पाएगा। करंट हमारा कम बन पाएगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, काम कम होगा। ओके? अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा करंट होता है, वह होता क्या है? क्या होता है करंट? तो देखिए, करंट की एक बेसिक चीज़ें समझिए, करंट कहाँ से आती है, कैसे बनी करंट? जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा कंडक्टर है, एक मान लीजिए कि कॉपर का ही वायर है, ठीक है? या फिर मान लीजिए एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है? एल्युमिनियम अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए एल्युमिनियम का वायर है, अब इसमें हमको इसको टच कर रहे हैं, कहीं भी करंट हमको नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट नहीं है। अब देखिए, आपको पता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वह किससे बनी होती हैं? वह बनी होती है हमारी इलेक्ट्रॉन से। और हमारा करंट क्या कहता है? करंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है ना? और इलेक्ट्रॉन इसके इधर से इधर, जितने भी सारे इसके इलेक्ट्रॉन हैं, इधर से इधर फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो इधर से इधर मूव करने लगे। और जब इधर से इधर ये मूव करने लगेंगे तो करंट इस कंडक्टर में इधर से इधर मूव करने लगेगी। ये आपने थोड़ा-सा शायद पढ़ा होगा कि जो हमारी करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के, है ना, अपोज़िट मूव करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे तो करंट इधर मूव करने लगेगी। अब यानी कि हमको एक बात ये समझ में आती है कि अगर हमको करंट को जनरेट करना है,
करंट को उत्पन्न करना है तो हमको एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि किसी भी तरीके से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि अभी जैसे हम यहाँ पर टच किए हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, रुके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन तो अंदर घूम रहे हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, वो ये क्या है, रुके हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं उनको अगर मूव करवा दें तो इसमें करंट जनरेट हो जाएगी, यानी कि तब हम इसको टच करेंगे तो हमको करंट लगेगा, है ना। अगर एसी करंट होगा तो लगेगा, डीसी होगा तो अगर हम बल्ब लगाएंगे तो जलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था कि जनरेटर कैसे, किस तरीके से जनरेटर के अंदर किस तरीके से वो करंट आ जाती है, तो उसको भी यहीं से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा बार है, अब इसमें हम इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको मूव करवाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाईलाइटर है। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक तरीके का मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है। अब यहाँ पर हमने मैग्नेट लगाए और मैग्नेट को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेट को मूव करेंगे और जब हम मैग्नेट को इस तरीके से मूव करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से उधर खींचेंगे। मैग्नेट्स जो हैं इधर से इधर वो क्या करेंगे, खींचेंगे। और जब मैग्नेट इधर से उधर खींचेंगे यानी कि मैग्नेट जो है मूव कर रहा है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं। मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ही खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर हम इधर लगा के रखें तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर आएंगे, फिर हम इधर करेंगे तो ये इधर जाएंगे। यानी कि जब हम किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, अपने ये जो हमारा मैग्नेट है इसको मूव करवाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सीधे सीधे हम क्या करते हैं, करंट को जनरेट नहीं करते। हमें ये पता है कि करंट कब जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई लाओ मैग्नेट, और मैग्नेट से ही ये मूव हो पाएगा, क्योंकि मैग्नेट अपनी तरफ उसको खींचता है। तो हम मैग्नेट को जब इसके अगल बगल मूव करवाते हैं ऐसे, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो हमारी करंट इधर आती है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो करंट इधर जाती है। तो इसी तरीके से जब ये हमारा मूव करता है तो इस तरीके से हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव करते हैं और करंट भी उधर मूव करती है, और इसी वजह से ये एसी करंट बन जाती है। एसी करंट ही हमेशा जनरेट होती है। देखिए डीसी करंट सीधे सीधे कभी जनरेट नहीं हो सकती, इस बात को आप याद रखिए। हमेशा एसी करंट जनरेट होगी, बाद में उसको चेंज करते हैं हम डीसी में। ओके। अब देखिए यहाँ पर एसी करंट हमारी जो है जनरेट हो जाएगी, इसके एक टर्मिनल और एक टर्मिनल पे यहाँ पर हम तार लगा देंगे और यहाँ पर एसी करंट हमारी जनरेट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हमारा जो करंट है वो किस तरीके से बन रहा है। अब जनरेटर में ये जो छोटी सी हमने आपको ये बताया, इसी को वहाँ पर अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग लगा करके बहुत अच्छे तरीके से बाकायदे तरीके से उसको बनाते हैं, पोल्स बनाते हैं, बीच में रोटर लगाते हैं, ठीक है। रोटर में हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और जो पोल्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। वह क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि उनका केवल काम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करना। वो लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करते हैं, और जो रोटर में कंडक्टर लगा होता है वो रोटर उस फील्ड को कट करता है, और रोटर उस फील्ड को क्या करता है, कट करता है। और जैसे ही कट करेगा तो उसके अंदर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी उसी तरीके से मूव करेंगे, उसी तरीके से क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव्स करेंगे तो हमारी करंट जो है जनरेट हो जाएगी, और उस करंट को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पतले पतले कंडक्टर में, एक कंडक्टर में थोड़ा सा करंट बनी, लेकिन आपने देखा होगा रोटर जो होता है बहुत ढेर सारी वाइंडिंग की गई होती है उसमें, है ना। तो इतने ढेर सारे कंडक्टर में जो बनती है तो हमारी करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हमको बहुत ज़्यादा करंट बनानी है तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े मोटर्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े रोटर्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सारा वर्क करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो यहाँ तक आपने देखी तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, है ना। और बाकी के सारी वीडियोस देखते रहिए। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की, यानी कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की, देखते रहिए। बाय बाय।